कई बरसों से विश्वासी होने के नाते मैं हमेशा सोचती थी कि मैं प्रभु से प्रेम करती हूँ, उसके प्रति समर्पित हूँ। पर आस्था के बावजूद मैं उसे जान न पाई। प्रभु का स्वागत करने को लेकर मेरे मन में बहुत सी धारणाएं थी। मैंने कलीसिया के दरवाजे बंद कर दिए, भाई बहनों को सच्चे मार्ग की खोज नहीं करने दी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के खिलाफ जो किया उसके बारे में सोचकर मन पछतावे से भर जाता है। मैं एक दुष्ट सेवक थी जो प्रभु का स्वागत करने वालों के रास्ते की रुकावट बन गई। मैं आधुनिक युग की फरीसी थी। मैंने 1989 में प्रभु यीशु का अनुसरण करना शुरू किया, सेवा कार्य में हिस्सा लेकर और बाइबल पढ़कर। मैंने जाना कि धरती, स्वर्ग और सभी चीजें परमेश्वर ने बनाई हैं। इंसान को शैतान के चंगुल से बचाने के लिए प्रभु यीशु ने खुद देह धारण किया और क्रूस पर खुद को कुर्बान कर अपनी जान दे दी। वो हमारे लिए अनुग्रह, शांति और खुशी लेकर आया। मैंने प्रभु का बहुत आभार माना। उसके बाद मैं नौकरी के साथ साथ सुसमाचार साझा करने लगी। कलीसिया जाना और बाइबल पढ़ना तो जैसे मेरा जीवन बन गया। कुछ सालों तक सुसमाचार काफी तेजी से फैला। जल्दी ही हमने कई नई कलीसियाओं की स्थापना कर ली और मुझे अगुवा पद के लिए चुना गया। 2 प्रांतों की जिम्मेदारी दी गई। आखिर मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, अपना पूरा ध्यान कलीसिया के काम पर लगाया। हर दिन संतोषजनक महसूस होता। फिर 1997 से तमाम समस्याएं आने लगी जिन्हें मैं हल नहीं कर पा रही थी। काम ठीक से नहीं चल रहा था। प्रार्थना से बीमारियां ठीक नहीं हो रही थीं। हम दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल पा रहे थे। ये बहुत स्पष्ट था कि मेरे उपदेशों में कोई प्रेरणा, कोई अंतर्दृष्टि नहीं थी। कुछ सहकर्मी भी पूछते थे कि उन्हें क्या उपदेश देना चाहिए। मैं कहती, अगर कहीं अटक जाते हो तो बस बाइबल पढ़ो। मैं जानती थी कि यह कोई हल नहीं है। लोग खुद भी बाइबल पढ़ सकते हैं, हमें उनके लिए बाइबल पढ़ने की क्या जरूरत। कलीसिया के सदस्य कमजोर महसूस करते थे, उन्हें कोई आध्यात्मिक पोषण नहीं मिल रहा था। हमें नए सदस्य नहीं मिल रहे थे, बल्कि मौजूदा सदस्य भी कलीसिया छोड़कर जा रहे थे। कुछ लोगों ने अपनी आस्था छोड़ दी, कुछ तो सांसारिक जीवन में वापस चले गए। ये देखकर आपको काफी तनाव महसूस हुआ होगा। बिल्कुल हुआ। मैं और मेरे सहकर्मी निरंतर उपवास और प्रार्थना करते, प्रभु को पुकारते। हम हैनान प्रांत के याचक वर्ग के पास भी गए। सारी कोशिशों के बावजूद हम कलीसिया की वीरानी दूर नहीं कर पाए। मैं बहुत ही बुरी तरह से घबराई हुई थी। खाना पीना सोना दूभर था। सोच रही थी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो जिन कलीसियाओं की स्थापना में हमने इतनी मेहनत की, वे ऐसे ही बिखर जाएंगी। फिर प्रभु के वापस आने पर मैं उसे क्या दिखाऊंगी? क्या ये मुझे पापी नहीं बनाता? तब एहसास हुआ कि मुझे दूसरी कलीसियाओं में जाकर देखना होगा। इस खोज में आप कहाँ गईं? दरअसल मैं बहुत सी जगहों में गई। पहले मैं एल्डर वू से मिली, जो हमारे इलाके के सबसे प्रतिष्ठित एल्डर थे। पर वे उन्हीं घिसी पिटी चीजों के बारे में उपदेश देने लगे। उसके बाद मैं एल्डर वू की सिफारिश पर एल्डर युआन से मिलने के लिए बीजिंग गई। वे भी एक बहुत ही जाने माने एल्डर थे। लगा उनके पास कोई प्रबोधक बात जरूर होगी जिससे कलीसिया पुनर्जीवित हो जाएगी। पर 3 दिन से अधिक सहभागिता करने पर भी उन्होंने सिर्फ अपने जीवन से जुड़ी बातें की कि कैसे उन्होंने प्रभु के लिए त्याग किए, कैसे कम्युनिस्ट पार्टी ने उनका उत्पीड़न किया। इसमें कुछ भी प्रबोधक नहीं था। बीजिंग की यात्रा बेकार साबित हुई। बाद में एक बहन ने दक्षिण कोरिया के 2 सुसमाचार प्रचारकों से मिलवाया। मुझे लगा चूंकि चीन में सुसमाचार बाद में आया था तो शायद वे कोई उत्कृष्ट बात साझा कर पाए। वे कलीसियाओं के लिए उम्मीद की किरण थी। ओह, वो मुलाकात कैसी रही? वही पुरानी घिसी पिटी चीजें, कुछ भी प्रबोधक नहीं था। और तब मुझे बहुत निराशा महसूस हुई। मैंने प्रभु को पुकारा, हे प्रभु, मैं क्या करूं?
मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली, जिन्हें भी खोज सकती थी खोज लिया। कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊं। आप बहुत हताश हो गई थी। हम्म। आपने प्रभु की वापसी की खबर कब सुनी? 1998 के आखिर में, जब हैनान के एक बड़े अगुआ उपदेश दे रहे थे। उन्होंने चमकती पूर्वी बिजली की कलीसिया का जिक्र किया जो कहती है कि प्रभु लौट आया है। यह सुनकर मैं हैरान भी हुई और उत्साहित भी। मैं कई सालों से प्रभु की वापसी की उम्मीद कर रही थी। आखिर वो दिन आ ही गया। मैं खुश हो ही रही थी कि उन्होंने आगे कहा, चमकती पूर्वी बिजली कहती है प्रभु लौट आया है, वो नया कार्य कर रहा है और नए वचन बोल रहा है। वे बाइबल भी नहीं पढ़ते। कहते हैं कि प्रभु एक महिला के रूप में लौट आया है। उनके मुंह से ऐसी बातें सुनते ही सभी के बीच चर्चा का बाजार गर्म हो गया। कुछ ने कहा, क्या प्रभु लौट आया है? हमें कैसे पता नहीं चला? वो एक महिला के रूप में कैसे आ सकता है? प्रभु यीशु एक पुरुष था, उसे पुरुष के रूप में ही वापस आना चाहिए। कुछ और ने कहा, बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि प्रभु लौटने पर नए वचन बोलेगा और नया कार्य करेगा। चमकती पूर्वी बिजली जो कहती है वो मुमकिन नहीं है। ओह, तब आप क्या सोच रही थी? उस समय मैं उनकी बात से सहमत हो गई। सोचने लगी, यह दावा कि प्रभु लौट आया है और नया कार्य कर रहा है और उसने महिला के रूप में देह धारण किया है, इसका बाइबल में तो कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। बाइबल के आधार के बिना यह परमेश्वर का कार्य नहीं हो सकता। विश्वासियों को बाइबल का अनुसरण करना चाहिए। जो इससे भटके वो ईसाई नहीं है। प्रभु की प्रार्थना में साफ कहा गया है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। क्या पिता का मतलब पुरुष नहीं है? परमेश्वर महिला के रूप में देह धारण कैसे कर सकता है? इन बातों पर विचार कर ही रही थी कि बड़े अगुआ को चिल्लाते हुए सुना, चमकती पूर्वी बिजली में बिल्कुल भी विश्वास मत करो। वे जो कहते हैं बाइबल के अनुरूप नहीं है। हमें हर वक्त सचेत रहना होगा ताकि हम भटक न जाएं। आपको सचेत रहना होगा और इन बातों को याद रखना होगा। सुनना नहीं, पढ़ना नहीं और मेजबानी भी नहीं। हम उन्हें अपनी भेड़ें चुराने नहीं दे सकते। उस बैठक के बाद मैंने कुछ समय तक उन अगुआ से बात की। उन्होंने कहा कि बहुत से पुरानी विश्वासी और सहकर्मी जो अच्छे खोज करता थे चमकती पूर्वी बिजली को पहले ही स्वीकार चुके हैं। मैं उलझन में पड़ गई। फिर उनसे पूछा, जो बाइबल का अच्छा ज्ञान रखते थे, जिनकी आस्था मजबूत थी, उन्होंने चमकती पूर्वी बिजली को क्यों चुना? आखिर वे ऐसा क्या सिखा रहे थे? ओह, उनका जवाब क्या था? कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस यही कहा कि ये बाइबल के अनुरूप नहीं है। प्रभु में आस्था बाइबल में आस्था है। जिस बात का आधार बाइबल में नहीं है, हम उसे नहीं मान सकते। उन्होंने जोर देकर कहा, आप कलीसिया अगुआ हैं। भाई बहनों का जीवन आपके हाथों में है। आप उलझन में नहीं पड़ सकती। आपको बाइबल पर टिके रहना होगा। प्रभु ने आपको अपनी भेड़ें सौंपी हैं। आपको उनकी रक्षा करनी होगी। अगर आपने उन्हें एक भी भेड़ चुराने दी तो प्रभु के सामने उसका जवाब नहीं दे पाएंगी। उनके जाने के बाद मैंने उनकी कही हर बात अन्य भाई बहनों के साथ साझा की। उनसे कहा कि वे किसी अजनबी की मेजबानी ना करें या बिना अनुमति किसी रिश्तेदार को कलीसिया ना लाएं। किसी विशेष परिस्थिति में मेरी मंजूरी जरूरी होगी। इसमें कोई अपवाद नहीं है। जो इसका पालन नहीं करेगा उसे निकाल दिया जाएगा। मैंने उन्हें बताया, ये उनके अपने भले के लिए है, क्योंकि वे जीवन में परिपक्व नहीं हैं, समझ की कमी है, आसानी से बेवकूफ बनते हैं। उसके बाद लोगों को डराकर चमकती पूर्वी बिजली से दूर करने के लिए मैंने कुछ अफवाहें फैलाईं, जैसा कि अगुआ ने कहा था। भाई बहनों को परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य की छानबीन करने से रोकने की कोशिश में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। पर मुझे हैरानी हुई कि इन सब के बावजूद बहुत से लोग चमकती पूर्वी बिजली से जुड़ गए। मैं और ज्यादा सतर्क हो गई। कोई अजनबी आस्था से जुड़ी कोई भी बात करता तो यही शक होता कि वो चमकती पूर्वी बिजली से आया है। उस दौरान मैं बहुत संवेदनशील बन गई। लगता था कोई भी चमकती पूर्वी बिजली का उपदेशक हो सकता है। ओह,
आप शायद से भी डर रही थी। हाँ, ऐसा ही था। हाँ, मुझे याद है, एक सहकर्मी सभा में चमकती पूर्वी बिजली के उपदेशक से मिली। उसने दिन भर उसकी बातें सुनी। उसे वो बातें काफी पसंद भी आईं। फिर अचानक उसे मेरी बात याद आई कि जो भी चमकती पूर्वी बिजली के संपर्क में होगा उसे हटा दिया जाएगा। वो इतनी डरी हुई थी कि उपदेश छोड़कर फौरन वहां से सीधे मुझे रिपोर्ट करने आ गई। उसने कहा उसने दिन भर वो बातें सुनी जो उसे काफी पसंद आई, पर डर के कारण स्वीकारने की हिम्मत नहीं की। यह सुनकर मैंने उसे गुस्से से घूरा। उसकी आलोचना करते हुए मैंने उससे कहा, मैंने तुम्हें बार बार बताया था कि उनके साथ संपर्क मत रखो, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? हम जानते हैं प्रभु यीशु पुरुष था, पर उनका कहना है प्रभु यीशु महिला बनकर लौटा है। बात साफ है, ये सही नहीं हो सकता। फिर भी तुम सुनती रही। डर नहीं लगा कि मैं तुम्हें निकाल दूंगी? उसने अपनी बात समझाने की कोशिश की, पर मैंने कुछ नहीं सुना। मैंने कहा अब उसे उन सभाओं में भाग नहीं लेना चाहिए, मैं खुद जाकर देखूंगी। बाद में उस जगह पर मेरा सामना चमकती पूर्वी बिजली के लोगों से हुआ। ओह, आमने सामने? उन्होंने परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य की गवाही साझा की। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा गुस्से में थी। मैंने कहा, ये सुसमाचार साझा मत करो, मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगी। तुम कहते हो प्रभु महिला बनकर वापस आया है और परमेश्वर नया कार्य कर रहा है। क्या इसका बाइबल में कोई आधार है? ये सच्चा मार्ग कैसे हो सकता है? मैं सोच रही थी हम इस पर बहस कर सकते हैं, पर फिर हैनान के याजक वर्ग की बात याद आई। चमकती पूर्वी बिजली से आया कोई भी अच्छा इंसान नहीं हो सकता। मैं वहां से निकलने लगी तो आयोजक बहन ने मुझे उनकी बात सुनने को कहा, पर मैं इतनी परेशान थी कि उसे भी झिड़क दिया। वापस लौटकर मैंने अन्य सहकर्मियों को बताया कि उस सभा के कुछ लोग चमकती पूर्वी बिजली से जुड़ गए हैं, ऐसे लोगों को बाहर निकालना होगा। आपने उन्हें ऐसे ही निकाल दिया? मैंने अपने सहकर्मियों को कहा कि अगर उन्हें नहीं निकाला और उन्होंने दूसरों का भी मत परिवर्तन कर दिया तो हमारा पाप और बड़ा हो जाएगा। हम कभी प्रभु के सामने कोई सफाई नहीं दे पाएंगे। और वे मेरी बात से सहमत हो गए। उसके बाद कोई भी वापस उस सभा में नहीं गया। ओह, उन्हें निकाल दिए जाने का डर था। कलीसिया को इस कदर मुहर बंद करने के बाद क्या किसी ने सच्चे मार्ग की जांच की? हाँ, कुछ लोगों ने उसे स्वीकार लिया। फिर मार्च 1999 में एक दिन मेरी एक दोस्त, एक साथी विश्वासी मेरे घर आई। उसने बताया कि उनकी कलीसिया में सब बहुत अच्छा चल रहा है। इस बात का क्या मतलब था? हमारी कलीसिया की हालत बुरी थी, यहाँ वीरानी थी, पर उनकी कलीसिया में सब अच्छा था। क्या वे भी चमकती पूर्वी बिजली से थे? इसका पता लगाने के लिए मैंने उनकी कलीसिया की अगुआ बहन जिंग को कॉल किया। सोचिए क्या हुआ होगा। बहन जिंग ने कहा कि अब वे बाइबल नहीं, बस प्रकाशित वाक्य में बताए सूची पत्र को पढ़ते हैं। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल डूब गया। मैं समझ गई वो भी चमकती पूर्वी बिजली में विश्वास करती है। वो एक नेक इंसान है, उसे बाइबल का अच्छा ज्ञान है, विश्वासियों के बीच रुतबा है, और अगर वो चमकती पूर्वी बिजली से जुड़ गई तो दूसरे भाई बहन भी उसका अनुसरण करेंगे। और मैं उस आस्था में दूसरों को उसके पीछे जाते नहीं देख सकती थी। अगले ही दिन मैं ट्रेन पकड़कर शहर से निकल गई। ओह, बहन सिंह से मिलने? वहां पहुंचकर समझ आया उसके साथ 20 से ज्यादा भाई बहनों ने चमकती पूर्वी बिजली को स्वीकार लिया था। मैंने उसे वापस लौट आने को कहा, पर मेरी हर बात अनसुनी कर वो अपनी आस्था पर डटी रही। उसने कहा कि चमकती पूर्वी बिजली का उपदेश बाइबल के अनुरूप है। उसने कुछ लोगों को बुलाया कि वे मुझे परमेश्वर के नए कार्य की गवाही दें। ओह, आपने दूसरी बार ये सुसमाचार सुना। क्या आपने इस पर ध्यान दिया? मैं ऐसा करने की हालत में नहीं थी। शहर वापस लौटकर मैंने सभी कलीसियाओं को बताया कि बहन जिंग और दूसरों ने चमकती पूर्वी बिजली को स्वीकार लिया है। कुछ भाई बहन मजबूत विचारों वाली ऐसी उत्साही खोजकर्ता को उनके साथ जाती देखकर चमकती पूर्वी बिजली से उतने उखड़े नहीं रहे। उन्हें भी लगने लगा शायद ये सच्चा मार्ग था। कुछ लोगों ने तो चुपके से चमकती पूर्वी बिजली की मेजबानी भी शुरू कर दी थी। मैंने शेदोंग की एक कलीसिया के बारे में भी सुना जहां
100 से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो गए, ओह, जिनमें से कुछ समर्पित सहकर्मियों को मैं भी जानती थी। इतने भारी विरोध के बावजूद चमकती पूर्वी बिजली को कामयाब होते देख हैरानी हुई होगी। हाँ, बिल्कुल हुई थी। मैंने उसे कामयाब होते और निरंतर आगे बढ़ते देखा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्यों इतने सारे लोग इसे स्वीकार रहे थे। बहुत से सहकर्मी बाइबल अच्छे से जानते थे, समर्पित खोज करता थे। कुछ भाई बहन और अन्य सहकर्मी पूछ रहे थे कि क्यों इतने लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं और लौटने को वो बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं, जबकि मैंने उन्हें इसकी छानबीन भी नहीं करने दी। उनके सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। आखिर चमकती पूर्वी बिजली क्या उपदेश देती थी? इतने लोगों को कैसे अपनी ओर खींच रही थी? क्या ये सही है कि प्रभु लौट आया है? क्या आपको कभी लगा कि उनकी बात ध्यान से सुनी जाए? हाँ, लगा था। मगर फिर मैंने सोचा, प्रभु महिला बनकर नहीं लौट सकता। आस्था रखना पर बाइबल ना पढ़ना सही नहीं हो सकता। उनकी कलीसिया की ऐसी कामयाबी शायद कुछ दिनों की है, ये ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली। मैं ना तो उसकी छानबीन करना और ना ही किसी और को उसे स्वीकारने देना चाहती थी। उसके बाद मैं कलीसिया पर नजरें गड़ाए रखने लगी। मैं भाई बहनों को चमकती पूर्वी बिजली से दूर रखने पर अड़ी हुई थी। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ कि जुलाई के महीने में मेरा पूरा शरीर सूजने लगा। हालत बुरी हो गई। उकड़ बैठती तो सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी। कलीसिया के सदस्यों ने मेरे लिए उपवास और प्रार्थना की, पर कोई सुधार नहीं हुआ। ओह, समस्या क्या थी? एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरे गर्भाशय में अंडे जितना ट्यूमर था। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। आंसू रोकते हुए जैसे तैसे घर लौटी। मैंने कलीसिया में हुई हर बात पर विचार किया। हर कोई कमजोर और आध्यात्मिक रूप से बेजार लग रहा था। मैं भी गंभीर रूप से बीमार हो गई। ये मेरे लिए काफी पीड़ादायक पल था। फिर मैं आत्मचिंतन करने लगी। मुझे कोई अंदाजा नहीं था चमकती पूर्वी बिजली क्या उपदेश देती है। फिर भी उसमें आस्था रखने वाले लोगों से मैं सतर्क रहती थी। शायद मैं ज्यादा ही जल्दबाजी कर रही थी। मैंने इस पद पर भी विचार किया, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। पर मैं तो लगातार कलीसिया के दरवाजे बंद किए हुए थी। चमकती पूर्वी बिजली के लोगों को आने नहीं दिया। उन्होंने प्रभु की वापसी के बारे में चाहे जो भी कहा हो, मैंने उनकी बात नहीं सुनी और ना ही कलीसिया के सदस्यों को उनकी बात सुनने दी। इस तरह के बर्ताव से मैं साफ तौर पर बाइबल के खिलाफ जा रही थी। तो क्या ऐसी गंभीर बीमारी का मतलब है परमेश्वर मुझे दंड दे रहा था? तभी आपने आत्मचिंतन किया? मैं आत्मचिंतन कर रही थी, पर अपनी समस्या की असली वजह नहीं जान पाई। मैं इतनी बीमार थी कि चमकती पूर्वी बिजली के खिलाफ लड़ते रहने की न तो इच्छा रही और न हिम्मत। कुछ समय तक मैंने खुद को अकेली, बेबस और परमेश्वर से दूर महसूस किया। मैंने रोते हुए प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु, अभी मैं बेहद कमजोर महसूस कर रही हूं। क्या तुम वाकई मुझे त्याग रहे हो? प्रभु, मैं चीजों को पहले जैसा कैसे करूं जब तुम मेरे साथ हुआ करते थे? प्रभु, तुम कहां हो? कृपा करके मेरे सामने आओ, मुझे बचाओ। मेरा हर दिन बेहद तकलीफ में बीत रहा था, जबकि चमकती पूर्वी बिजली के सदस्य आस्था से परिपूर्ण थे। वे आध्यात्मिक रूप से काफी खुश थे। मुझे याद है एक सहकर्मी की माँ बेहद निराश और कमजोर हो गई थी, आस्था छोड़ना चाहती थी, पर चमकती पूर्वी बिजली को स्वीकारने के बाद लगा जैसे वो मरकर जिंदा हो गई। उसका उत्साह काफी बढ़ गया था। वो हर दिन सवेरे 5 बजे उठ जाती, 7 बजे से सुसमाचार साझा करने निकलती, तो शाम तक घर नहीं आती। उसकी आस्था बेहद मजबूत थी।
वो एक अलग ही इंसान बन गई थी। हमारी कलीसिया के सदस्यों की बात करें तो हम में से कुछ लोग बीमार थे, कुछ टूट गए थे, सब वीरान और सूना पड़ा था, जीवन का नामो निशान नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। हमारे याजक वर्ग ने चमकती पूर्वी बिजली को बुरा कहा ये परमेश्वर से नहीं इंसान से आई है, टिकेगी नहीं। इसके बजाय ये तो लगातार फल फूल रही थी। फिर मैंने बाइबल के इन पदों पर विचार किया, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा न सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। अगर उनके पास पवित्र आत्मा का कार्य नहीं था तो केवल इंसानी प्रयास से इतनी आस्था पैदा कर इतनी कामयाबी कैसे मिली? क्या ये वाकई परमेश्वर से आई है? ऐसा है तो चमकती पूर्वी बिजली से लड़कर मैं परमेश्वर से लड़ रही थी। ये बेहद डरावना है। कुछ सहकर्मियों ने मुझसे किसी ऐसे को ढूंढने को कहा जो हमें जागृत करने वाला उपदेश सुनाए। ये सुनकर मैं बेहद परेशान हो गई। मैं बरसों से विश्वासी रही, खुद को एक समर्पित खोजकर्ता माना। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि मैं लोगों को ऐसी बंद गली में ले आऊंगी। मैं प्रभु को क्या जवाब दूंगी? कभी कभी तो मैं सचमुच चमकती पूर्वी बिजली के लोगों से बात करना चाहती थी ताकि जान सकूं वे क्या उपदेश देते हैं, क्यों उनकी कलीसिया के लोग इतने ऊर्जावान हैं। क्या आपने उन्हें खोजा? नहीं, मैं बेहद शर्मिंदा थी और फिर मेरी अपनी धारणाएं भी थीं, तो मैंने कभी उसकी छानबीन करने का कदम नहीं उठाया। परमेश्वर इंसान की कमजोरी समझता है, वो जानता है हमें क्या चाहिए। जब मैंने छानबीन करने के बारे में सोचना शुरू किया, परमेश्वर ने ऐसी व्यवस्था की कि मैं चमकती पूर्वी बिजली के संपर्क में आऊं। अगस्त में एक दिन की बात है, बहन सू कलीसिया के 2 भाइयों को मेरे घर लेकर आई। मैंने पूरे जोश से उनका स्वागत किया। बातचीत के दौरान भाई वांग ने पूछा कि लोग परमेश्वर में विश्वास क्यों करते हैं। मैंने कहा स्वर्ग जाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए। फिर उन्होंने पूछा अगर वे स्वर्ग नहीं जा सकते तो उन्हें आस्था जारी रखनी चाहिए। तब कौन आस्था रखेगा? ये बात अचानक ही मेरे मुंह से निकली। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये उचित है कि हम सृजित प्राणियों के रूप में सृष्टिकर्ता की आराधना करें। हमें परमेश्वर में विश्वास और उससे प्रेम करना चाहिए, पर स्वर्ग जाने के लिए नहीं। उनके ये छोटे छोटे वाक्य सीधे मेरे दिल पर जा लगे। मैंने सहमति में सिर हिलाया। इतने बरसों की अपनी आस्था में मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं सुना था। कलीसिया अगुवाओं, दूसरे संप्रदायों के सहकर्मियों या दूसरे देशों के उपदेशकों से भी नहीं। वे कहते थे कि अनुसरण इसलिए करना चाहिए कि हम स्वर्ग में जा सकें। आस्था के बारे में किसी ने कभी ऐसी ऊंची बातें नहीं की। ये तो एकदम शुद्ध समझ है। अचानक लगा मुझे उम्मीद की किरण दिख गई। मैंने उनसे फौरन पूछा कि कलीसिया की वीरानी कैसे दूर की जाए। ओह, ये आपकी सबसे बड़ी चिंता थी। भाई वांग ने पहले मुझे बताया कि व्यवस्था के युग के आखिर में मंदिर इतने सूने क्यों पड़ गए थे। उन्होंने कहा कि व्यवस्था के युग की शुरुआत में वे यहोवा की महिमा से भरे थे। कोई भी वहां जो जी में आए वो नहीं करता था, पर व्यवस्था के युग का अंत आते आते यह पैसों का लेन देन करने और पशुधन बेचने का अड्डा बन गया। ये परमेश्वर की महिमा से वंचित रहे, चोरों का अड्डा और बंजर भूमि बन गए। फरीसियों को फटकारते प्रभु यीशु के वचनों से हम समझ सकते हैं कि मंदिर में सेवा करने वाले मुख्य याजक, शास्त्री और फरीसी बस लोगों से नियम का पालन करवाते थे, पर खुद परमेश्वर के वचनों पर अमल नहीं करते थे। वे मार्ग से भटक गए थे। यही वजह थी कि जब प्रभु यीशु लौटा, उसने मंदिर में कार्य नहीं किया बल्कि मंदिर के बाहर नया कार्य किया। जिन लोगों ने मंदिर छोड़कर प्रभु के नए कार्य का अनुसरण किया, उन्हें जीवन में पोषण और पवित्र आत्मा का कार्य हासिल हुआ। प्रभु का अनुग्रह उनके साथ रहा। जो लोग व्यवस्था से चिपके रहे, जिन्होंने प्रभु के नए कार्य को नहीं स्वीकारा, वे अंधकार में पड़कर
भ्रष्ट होते चले गए। जैसा कि बाइबल कहती है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। फिर उन्होंने आगे कहा कि आज धार्मिक जगत की हालत वैसी हो गई है जैसी व्यवस्था के युग के आखिर के मंदिरों की थी। ये वीरान, अंधकारमय और बेहद अस्त व्यस्त हो गया है। विश्वासी आस्था खो रहे हैं, उनमें प्रेम नहीं है, क्योंकि उनका अगुआ याजक वर्ग प्रभु के वचनों पर अमल नहीं करता। परमेश्वर का कार्य एक कदम आगे बढ़ गया है, पवित्र आत्मा का कार्य दूसरी जगह चला गया है। रास्ता निकालने के लिए हमें परमेश्वर के नए कार्य को खोजना होगा। भाई वांग की सहभागिता से मैंने समझा कि कलीसिया के सूनेपन की वजह प्रभु का हमें छोड़ना नहीं है, बल्कि ये है कि हम उसके द्वारा किए जा रहे नए कार्य का अनुसरण नहीं कर रहे। हमें उसके नए कार्य को खोजकर परमेश्वर के पद चिन्हों पर चलना है, ताकि प्रभु की मौजूदगी और पवित्र आत्मा का कार्य हासिल हो। सही बात है। यह देखकर कि मैं चीजों को समझने लगी हूँ, उन्होंने परमेश्वर के वचनों के कुछ अंश सुनाए। आइए वीडियो देखते हैं। बढ़िया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर इस तथ्य को पूर्ण करेगा। वो संपूर्ण ब्रह्मांड के लोगों को अपने सामने आने के लिए बाध्य करेगा और पृथ्वी पर परमेश्वर की आराधना करवाएगा, और अन्य स्थानों पर उसका कार्य समाप्त हो जाएगा और लोगों को सच्चा मार्ग तलाशने के लिए मजबूर किया जाएगा। ये यूसुफ की तरह होगा। हर कोई भोजन के लिए उसके पास आया और उसके सामने झुका, क्योंकि उसके पास खाने की चीजें थीं। अकाल से बचने के लिए लोग सच्चा मार्ग तलाशने के लिए बाध्य होंगे। संपूर्ण धार्मिक समुदाय गंभीर अकाल से ग्रस्त होगा और केवल आज का परमेश्वर ही मनुष्य के आनंद के लिए हमेशा बहने वाले स्रोत से युक्त जीवन के जल का स्रोत है, और लोग आकर उस पर निर्भर हो जाएंगे। किसी को भी ये विश्वास नहीं कि वो मेरी महिमा देख पाएगा, और मैं उन्हें मजबूर नहीं करता, बल्कि मैं मानव जाति के बीच से अपनी महिमा हटा लूंगा और उसे दूसरी दुनिया में ले जाऊंगा। जब मनुष्य एक बार फिर पश्चाताप करेगा, तब मैं अपनी महिमा आस्था रखने वाले और अधिक लोगों को दिखाऊंगा। यही वो सिद्धांत है जिसके अनुसार मैं कार्य करता हूं, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब मेरी महिमा कनान को छोड़ देगी, और ऐसा समय भी आएगा जब मेरी महिमा चुने हुए लोगों को भी छोड़ देगी। इतना ही नहीं, एक समय ऐसा आएगा जब मेरी महिमा पूरी पृथ्वी को छोड़ देगी, जिससे ये धुंधली पड़कर अंधकार में डूब जाएगी, यहां तक कि कनान की धरती भी सूरज की रोशनी नहीं देखेगी। सभी लोग अपनी आस्था खो देंगे, लेकिन कोई भी कनान की धरती की सुगंध छोड़ना सहन नहीं कर पाएगा। जब मैं नए स्वर्ग और पृथ्वी में प्रवेश करूंगा, सिर्फ तभी मैं अपनी महिमा का दूसरा भाग लेकर उसे सबसे पहले कनान की धरती पर प्रकट करूंगा, जिससे रात के गहरे अंधकार में डूबी पूरी पृथ्वी पर रोशनी की चमक फैल जाएगी, ताकि पूरी पृथ्वी प्रकाशमान हो जाए, ताकि इस प्रकाश के सामर्थ्य से पूरी पृथ्वी के मनुष्य शक्ति प्राप्त करें, जिससे मेरी महिमा बढ़ सके और हर देश में नए सिरे से प्रकट हो सके, और सभी मनुष्यों को ये एहसास हो सके कि मैं बहुत पहले
मानव संसार में आ चुका हूं और बहुत पहले अपनी महिमा इस्राएल से पूरब में ला चुका हूं, क्योंकि मेरी महिमा पूरब से चमकती है और वो अनुग्रह के युग से आज के दिन तक लाई गई है। लेकिन वो इस्राएल ही था जहां से मैं गया था और वहीं से मैं पूरब में पहुंचा था। जब पूरब का प्रकाश धीरे धीरे सफेद रोशनी में तब्दील होगा, तभी पूरी धरती का अंधकार प्रकाश में बदलना शुरू होगा और तभी मनुष्य को यह पता चलेगा कि मैं बहुत पहले इस्राएल से जा चुका हूं और नए सिरे से पूरब में उभर रहा हूं। एक बार इस्राएल में अवतरित होने और फिर वहां से चले जाने के बाद मैं दोबारा इस्राएल में पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा कार्य पूरे ब्रह्मांड की अगुवाई करता है। और यही नहीं, रोशनी सीधे पूरब से पश्चिम की ओर चमकती है। यही कारण है कि मैं पूरब में अवतरित हुआ हूं और कनान को पूरब के लोगों तक लाया हूं। मैं पूरी पृथ्वी के लोगों को कनान की धरती पर लाऊंगा। इसलिए मैं पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने के लिए कनान की धरती से लगातार अपने कथन जारी कर रहा हूं। इस समय कनान को छोड़कर पूरी पृथ्वी पर प्रकाश नहीं है और सभी लोग भूख और ठंड के कारण संकट में हैं। मैंने अपनी महिमा इस्राएल को दी और फिर उसे हटा लिया और इस प्रकार इस्राएलियों और सभी मनुष्यों को पूरब में ले आया। मैं उन सभी को प्रकाश में ले आया हूं ताकि वे इसके साथ फिर से जुड़ सकें और इससे जुड़े रह सकें और उन्हें इसकी खोज न करनी पड़े। जो लोग प्रकाश की खोज कर रहे हैं, उन्हें मैं फिर से प्रकाश देखने दूंगा और उस महिमा को देखने दूंगा जो मेरे पास इस्राएल में थी। मैं उन्हें ये देखने दूंगा कि मैं बहुत पहले एक सफेद बादल पर सवार होकर मनुष्यों के बीच आ चुका हूं। मैं उन्हें असंख्य सफेद बादल और प्रचुर मात्रा में फलों के गुच्छे देखने दूंगा। और यही नहीं, मैं उन्हें इस्राएल के यहोवा परमेश्वर को भी देखने दूंगा। मैं उन्हें यहूदियों के गुरु इच्छित मसीहा को देखने दूंगा और अपना पूर्ण प्रकटन देखने दूंगा, जिन्हें युगों युगों से राजाओं द्वारा सताया गया है। मैं संपूर्ण ब्रह्मांड पर कार्य करूंगा और मैं महान कार्य करूंगा और अंत के दिनों में मनुष्य के सामने अपनी पूरी महिमा और अपने सभी कर्म प्रकट कर दूंगा। मैं अपना महिमामय मुखमंडल उसकी पूर्णता में उन लोगों को, जिन्होंने कई वर्षों से मेरी प्रतीक्षा की है और जो मुझे सफेद बादल पर सवार होकर आते हुए देखने के लिए लालायित रहे हैं, और उस इस्राएल को जिसने मेरे एक बार फिर प्रकट होने की लालसा की है, और उस पूरी मनुष्य जाति को दिखाऊंगा जो मुझे कष्ट पहुंचाती हैं, ताकि सभी ये जान सकें कि मैंने बहुत पहले ही अपनी महिमा हटा ली है और उसे पूरब में ले आया हूं, और वो अब यहूदिया में नहीं है, कारण अंत के दिन पहले ही आ चुके हैं। ये सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। ये बेहद अधिकारपूर्ण थी। मैं जान गई कि ये किसी इंसान से नहीं आए। फिर उन्होंने सहभागिता आगे बढ़ाते हुए ये कहा कि प्रभु लौट आया है, वो नया कार्य कर रहा है, अपनी महिमा को इज़राइल से पूरब की ओर ला रहा है, यानी पवित्र आत्मा का कार्य अब आगे बढ़ रहा है। जो लोग परमेश्वर के नए कार्य के साथ चलेंगे, उसके मौजूदा वचनों को स्वीकारेंगे, वे ही पवित्र आत्मा का कार्य और जीवन के पोषण का अनंत सोता हासिल करेंगे। जब भाई वांग ने कहा कि प्रभु लौट आया है, मुझे लगा इस पूरे धार्मिक जगत में केवल चमकती पूर्वी बिजली ही इसकी गवाही दे रही है। तब तो ये जरूर उससे ही जुड़े हैं। ओह,
क्या आप इस बार सुनने को तैयार थीं? मैं थोड़ी उधेड़-बुन में थी। मुझे याजक वर्ग की बात याद आई कि चमकती पूर्वी बिजली के लोग अच्छे नहीं हैं। और जहाँ तक मैंने देखा, दोनों भाई बेहद गरिमापूर्ण और सच्चे थे। उनका रवैया गर्मजोशी भरा था। उनका संदेश नया और व्यवहारिक था। साफ तौर पर उनके पास पवित्र आत्मा का कार्य था। उन्होंने कलीसिया के वीरानी की वजह भी बताई, जिसने मुझे बरसों से उलझा रखा था। मुझे पूरा यकीन हो गया। मैंने सोचा, प्रभु की कल्याणकारी इच्छा से ही मैं उस दिन उनसे मिली। मैंने तय किया मैं भी उनकी बात सुनूंगी और उनसे सवाल पूछूंगी, ताकि जान सकूं चमकती पूर्वी बिजली के लोग आस्था से भरे क्यों हैं, क्यों इसे स्वीकारने के बाद पीछे नहीं मुड़ते। और फिर मैंने उनसे फौरन पूछ लिया, आप चमकती पूर्वी बिजली से आए हैं, क्या इस दावे का बाइबल में कोई आधार है कि प्रभु लौट आया है और नया कार्य कर रहा है? परमेश्वर का कार्य और उसके वचन बाइबल में दर्ज हैं। आस्था में हमें बाइबल का अनुसरण करना है। आप जो कह रहे हैं बाइबल से बाहर की बात है, तो मैं इसे नहीं मान सकती। भाई वांग ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, आप कह रही हैं आस्था में बाइबल का अनुसरण जरूरी है, यानी आप कह रही हैं कि प्रभु ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता जिसका बाइबल में कोई आधार ना हो। मैंने पूरे विश्वास से कहा, बिल्कुल सही। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, आपके हिसाब से पहले क्या आया, परमेश्वर या बाइबल? उनके इस सवाल पर मैं चौंक गई। मैं बरसों से विश्वासी रही, पर कभी इस बारे में मैंने सोचा ही नहीं था।